हेलो डियर किड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था कि हमने उसमें कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन इंटेक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सिम्बायोटिक प्लांट्स है ना, उसके बाद इंसेक्टिवायरस प्लांट्स एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स जो कि बहुत टाइप के होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं है ना, बर्ड्स होते हैं और snacks और and so on, and we are also a animal which we are social animals. Okay, so students, as you can see, the baby which is in infancy stage also dependent on milk है ना, मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वैसे ही बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं हमारी अर्थ पे, उन सबको फूड की ज़रूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर ग्रोथ। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल है ना। तो हमारा जो खाना हम इंटेक करते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। बट वो एनर्जी कब प्रोवाइड करेगा? जब उसका डाइजेशन होगा अच्छे से, है ना। तो स्टूडेंट्स, डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है, ठीक है, ये हमें स्टडी करनी है। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारी बॉडी में जहाँ से खाना जाता है, और उसी ट्रैक में ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है हमारा, ठीक है। दिस कंस्टिट्यूट्स द होल पाथ अलोंग विच फूड मूव्स थ्रू द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस, ठीक है। तो हम खाना खाते हैं मुंह से, और जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल है थ्रू द एनस वी एक्सपेल आउट, ठीक है, बाहर निकालते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक इंक्लूड्स द ऑसोफेगस। ऑसोफेगस से स्टार्ट होता है, ठीक है, यू कैन सी हियर, ऑसोफेगस से स्टार्ट होता है, जो कि हमारी फूड पाइप है एक्चुअल में। स्टमक में जब वो खाना जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज आर दी मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, लीवर, पेनक्रियाज, ओके, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी माउथ में रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक सलाइवरी जूस सीक्रेट करते हैं, जिससे कि मिलकर फूड क्या करता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ओके, नाउ बकल कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने मुंह के बारे में एक्चुअल में पता होना चाहिए कि आपके टीथ कितने टाइप के होते हैं, है ना। ओके, सो बकल कैविटी, आपकी टंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में बकल कैविटी है क्या? ये आपका मुंह ही है, ठीक है। सो द बकल कैविटी इज मोर कॉमनली नोन एज माउथ एंड इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द ह्यूमन। जैसे ही आप खाना मुंह के अंदर लेते हैं, वहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब ये है कि आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता जा रहा है ना। तो जैसे ही आप फूड को इंटेक करते हैं, तो आप च्यू करते हैं ना, आपके टीथ के थ्रू उसको, है ना, चबाते हैं, तो वहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो आंसर इज योर माउथ। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। तो टंग और टीथ दोनों से मिलकर आपकी बकल कैविटी बनती है। अच्छा, टीथ के बारे में पढ़ेंगे तो क्या क्या फंक्शन है हमारी टीथ का हमारी माउथ में? हेल्प्स इन च्यूइंग फूड एंड ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। उसको पीसने के काम आता है ना। टंग, फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के फ्लोर में ही हमारी एक टंग होती है, जो कि एक फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। इसमें कोई बोन नहीं होती, ठीक है, ये मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में टंग का होना, क्योंकि ये फूड को मूव करने में हेल्प करता है ना। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसके ऊपर। आपको जब भी कोई टेस्ट फील होता है, जैसे कि बिटर टेस्ट, सोर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, है ना, सॉल्टी टेस्ट, जो भी टेस्ट आते हैं वो आपकी टंग की वजह से ही आपको महसूस होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके टंग पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एंड द सलाइवा इज सिक्रेटेड इन द माउथ एंड हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स, ये जो सलाइवा आपके मुंह के थ्रू सिक्रेट होता है, वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये है प्रीमोलर्स, कैनाइन्स, इंसीजर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो इंसीजर्स आप देख सकते हैं कि कहाँ पर होते हैं,
ठीक है। इंसीजर्स जो फ्रंट में आप देख सकते हैं कि ये हमारे इंसीजर्स होते हैं। ओके, कैनाइन्स जस्ट इसके पास में जो होंगे वो कैनाइन्स होंगे, टू हियर एंड टू हियर द प्रीमोलार्स एंड आफ्टर दैट मोलार्स जो कि हमारे गम्स होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स यही है हमारा बकल कैविटी में टीथ का स्ट्रक्चर। ओके, रिमेंबर दिस 4 टाइप ऑफ teeth: premolars, canines, incisors and molars. Okay, now let's talk about tongue. टंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सो इट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, फ्लैशी इन नेचर, अटैच्ड टू द बैक ऑफ द बेस ऑफ द बकल कैविटी. Okay, it helps in mixing saliva with food while chewing, aid in swelling. तो स्टूडेंट्स जब भी हम स्वेलो करते हैं, खाने को अंदर लेते हैं, तो ये हमारी जो फूड को मूव करने में मदद करता है, मिक्स करता है सलाइवा को फूड के साथ, है ना, और उसको च्यू करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना. द टंग प्रोसेसेस टेस्ट्स वर्ड्स दैट हेल्प अस रिकॉग्नाइज डिफरेंट टेस्ट. तो हमारी बॉडी के जो टंग है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना. सॉर टेस्ट, बिटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट एंड सो ऑन. ओके, टूथ डिके. तो स्टूडेंट्स आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, रात को खाने के पहले खाने के बाद आपको क्या करना है, ब्रश करके सोना है. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने ब्रश नहीं किया तो आपकी जो टीथ है ना, जो टूथ है आपके, वहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो अटक जाते हैं, है ना. और उससे होता क्या है कि वहाँ पर हमारी हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, और उन बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि जो आपके लेफ़्ट ओवर जो आपने फूड रह जाता है आपके माउथ में, वो उससे मिलकर जो फूड के अंदर शुगर है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और वहाँ पर एसिड रिलीज़ करते हैं, ठीक है. और वो एसिड क्या करता है, आपके पूरे दांतों को सबसे पहले तो वो येलोइश करेगा, जिसकी वजह से येलोइश आपके टीथ हो जाते हैं, है ना. ओके, और देखते हो आप कि वहाँ पर जो बच्चे नहीं ब्रश करते हैं उनके दांत एकदम ब्लैकिश हो जाते हैं ना. एक्चुअल में वो एसिड की वजह से होता है, ठीक है. और दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड रिजल्ट इन टूथ डिके. तो यही जो एसिड है वो टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसीलिए आपको क्या करना है, रोज़ ब्रश करना है खाने के बाद रात को, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है हमारी टूथ का, ठीक है. यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इनेमल पार्ट है हमारी बॉडी का, ये इनेमल जो पार्ट है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है. बोन नहीं, इनेमल, ठीक है. याद रखना है, इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी. ओके, नाउ ओसोफेगस और फूड पाइप. तो ओसोफेगस को ही हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं. ओके, सो द फूड दैट इज स्वेलर्ड passes into the ओसोफेगस. तो हम खाना लेते हैं और किसके थ्रू वो अंदर जाता है, ओसोफेगस और फूड पाइप के थ्रू. इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब. इसमें भी कोई बोन नहीं होती है, ये भी मस्कुलर ट्यूब होता है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ स्फेंक्टर और वॉल्व ओपनिंग एट ईच एंड. तो यहाँ पे वॉल्व होते हैं, एक ओपन एंड साइड भी, ठीक है, दोनों साइड. ये एक्चुअल में एक वॉल्व वाली होती है, ठीक है. इसमें याद रखना है कि ये कितने सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग स्वेलर्ड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. तो स्टूडेंट्स इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जब भी आप कोई खाना लेते हैं अंदर, वो स्टमक में जाता है इसके थ्रू, ठीक है. और जो भी आप फ्लूइड भी लेते हैं वो भी. फूड इज प्रोपेल्ड डाउन बाय एज देयर इन मूवमेंट थ्रू दी वॉल्स ऑफ द फूड पाइप. तो स्टूडेंट्स ये जो है फूड के मूवमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसी से टकराकर और जो भी है वो फूड अंदर जाता है. ओके, सो नाउ स्टमक. इट इज़ थिक स्वेलर्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टमक. इट ऑब्टेन फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टूवर्ड्स द अदर ओपनिंग. तो इसका जो एक ओपनिंग होता है वो ओसोफेगस साइड होता है और एक जो होता है वो स्टमक के थ्रू होता है, के पास होता है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से खाना जो है वो अंदर जाएगा और स्टमक में जब भी जो भी प्रोसेस होगी उसके बाद वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है.
तो स्टूडेंट्स फूड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस म्यूकस. म्यूकस इज अ फ्लूइड, ओके. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि एक एसिड होता है, एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस. तो स्टूडेंट्स हमारे स्टमक में ये सब म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो डाइजेस्ट, और अदर डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो फूड के साथ मिक्स होके उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. एंड फूड इज चर्नड इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक. तो वो सेमी सॉलिड मास में, ठीक है, आधे बचे खाने में वो कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस डिसइंटीग्रेट द फूड, ओके. गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को पचाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया. तो HCl का हमारी बॉडी में काम क्या है कि जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ जाते हैं खाने के थ्रू, ठीक है, तो वो उसको किल करने में हेल्प करता है. ठीक है. और प्रॉपर डाइजेशन के लिए और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो कॉइल लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है. सो इसका लेंथ कितना होता है, 7.5 मीटर. ओके. याद रखना है 7.5 मीटर लेंथ ऑफ अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. सो इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि लीवर और पेनक्रियास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से ही डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रेट होता है, और सिक्रेट होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है. ठीक है. कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है. ठीक है. तो क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में होता है हमारी बॉडी में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड विलाई. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. और ये विलाई का फंक्शन क्या होता है, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड. तो फूड के ऑब्जर्प्शन को करने के लिए वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेता है विलाई के थ्रू. ठीक है. ईच विलस हैज़ अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. तो स्टूडेंट्स ये जो विलय होती हैं इन्हीं के साथ साथ हमारी ब्लड वेसल्स अटैच्ड होती हैं. ठीक है. और ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ये हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे अब्जॉर्व कर लेते हैं और हमारी बॉडी में सप्लाई कर देते हैं ब्लड के थ्रू. तो ऑब्जर्व ब्लड बाय विलय इज ट्रांसफर टू द बॉडी वेयर ब्लड वेसल्स. ओके. लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कि आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ओके. सो इट इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी सी चौड़ी होती है. ठीक है. थिकर होती है और शॉर्टर दैन द स्मॉल, मतलब लेंथ में कम होती है. ठीक है. इट इज़ जस्ट 1.5 मीटर इन लेंथ. ओके. ओके. So absorption of water and salt from the undigested food occurs in the large intestine. ठीक है. तो वाटर और सॉल्ट का अब्जॉर्प्शन जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड से वो यहाँ पर होता है. एंड रिमेनिंग वेस्ट मैटर इज पास्ड आउट थ्रू दी रेक्टम. रेक्टम के थ्रू, यहाँ पे हमारा रेक्टम होता है, इसके थ्रू वो क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल पास्ड आउट होता है, बाहर निकल जाता है. टाइम टू टाइम फीसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू दी एनस. इजेशन मतलब हम अपना अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर निकालते जाते हैं. एनस का फंक्शन क्या होता है, द एनस इज द ओपनिंग एंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the removal of fecal part from the large intestine occur through the anus and this process is called egestion. egestion यानी कि सिंपल चीज़ है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाता है. ओके. सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना. तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के जो माउथ है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं, सलाइवरी जूस सिक्रेट करते हैं जिसके साथ फूड मिक्स होता है और वो फूड को पचाने में मदद करता है ना. So 3 pairs of salivary glands are present around the mouth and they pour their secretion saliva into the mouth by salivary ducts. Saliva has mucus and salivary amylase. यहाँ पे एक salivary amylase होता है, enzyme and mucus होता है. Mucus helps in easy passage of food through the food pipe. And saliva amylase is an enzyme responsible for breaking of starch contents of food into simpler sugar. ठीक है.
तो इसका सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, सिंपल। ओके, गॉल ब्लैडर is an important part of our body. The gallbladder is a small pear-shaped organ present under the liver on the right side of the body. तो स्टूडेंट्स, गॉल ब्लैडर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट साइड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि जो बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर के थ्रू, उसे स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो भी फैट आप अपनी बॉडी में इंटेक करते हो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है कौन, बाइल जूस, ठीक है। सो एज यू कैन सी द गॉल ब्लैडर हियर, it is just under the liver and it stores the bile juice which is secreted from the liver. Okay, so I hope you have understood. Okay, so here is the process of digestion. Okay, so here the ingestion process is nothing but the taking food inside your mouth. Okay, जब भी आप खाना मुंह के अंदर लेते हो वो प्रोसेस ही इंजेक्शन कहलाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन. The breaking of complex components of food into simpler substances is called digestion. यानी कि जो complex substances होते हैं जो आप फूड ले रहे हो उसको simpler substances में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन. एक्चुअल में डाइजेशन यही प्रोसेस है. पार्शली डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक एंड कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. और कौन सी इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो आपका जो खाना है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन होना, मुंह के अंदर से, ठीक, सॉरी, मुंह के अंदर से तो हो जाता है, बट पार्शियली जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, ठीक है, स्टमक में. ओके, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, सो एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन यानी कि जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, है ना. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्लाय, जहाँ पे ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं और वहीं से ही सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर आपकी पूरी बॉडी में जाते हैं, है ना. सो डाइजेशन फूड इज taken up by the blood vessels lining the small intestine's wall and this phenomenon is referred to as absorption. यही जो process है वही absorption है, absorption of nutrients, nothing else. Okay, so the inner walls of the small intestine have many finger-like outgrowth called villi and the substance that are absorbed are transported through the blood vessels to various organs of the body where it is utilized to build complex substances like proteins essential for the body. This is called assimilation. तो स्टूडेंट्स, जो भी हम ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हम इसे यूज़ भी तो करेंगे ना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं हमारी बॉडी के थ्रू, है ना. तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन जो कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, असिमिलेशन है, ठीक है. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. तो स्टूडेंट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में भी डाइजेशन होता है ना, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी. अच्छा, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक काऊ दी हुई है ना, तो उसका डाइजेशन सिस्टम हमारे डाइजेशन सिस्टम जैसा नहीं होता है, ठीक है, वो अलग होता है. जैसे कि आप देख रहे होते हैं कि वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कुछ समय के बाद, जैसे उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया और पूरे दिन भर वो अपना जो मुंह है वो बस चलाते रहता है ना, तो उसका कोई मतलब है, ऐसे ही नहीं चलाते हैं, ठीक है. सो द क्विकली swallowed द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक विच इज़ कॉल्ड र्यूमन. तो स्टूडेंट्स, उनकी स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमन नाम का, ठीक है, याद रखना है आपको इस नाम को, र्यूमन, ठीक है. और एक्चुअल में यहाँ पर वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखती है, ठीक है. यहाँ पे जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसका एक नाम है, उसे कड कहा जाता है, ठीक है, CUD, कड. एंड द लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ. यहाँ पे जो कड है वो वापस मुंह के अंदर आता है, उसको पूरा कंप्लीटली च्यूड करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. कि हाफ च्यूड फूड जब रूमिन
से आता है माउथ में, उसे रुमिनेशन कहते हैं। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। ओके, तो इन्हें रुमिनेंट्स एनिमल्स कहा जाता है क्योंकि उनके बॉडी में जो स्टमक है उसमें एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है, रुमिन एक पार्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स वाई द ग्रास ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड एज रुमिनेंट्स। ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ पे सिर्फ यही सब एनिमल्स नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, उनको भी फूड चाहिए होता है ना। तो अमीबा एक ऑल्सो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअल में एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है ना। इसे यूनिसेलुलर भी कहते हैं। तो अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो हम अपनी नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते, है ना। हमें इसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये कहाँ पे पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में, जहाँ पे बहुत स्टोर्ड वाटर रहता है, वहीं पर दिखता है। अमीबा रेगुलरली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजीशन। वो अपना शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा कैप्चर्स द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सूडोफोडिया। एक्चुअल में ये एक सूडोफोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि हमारे हाथ होते हैं ना पकड़ने के लिए, वैसे ही सूडोफोडिया एक फाल्स हैंड होते हैं उनके, ठीक है। वो एक्चुअल में उससे क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड phagocytosis. Okay, a food vacuole is thus created with the food material inside. ठीक है, तो ये जो फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वहीं पे ये फूड जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, जिससे कि वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस्ड इनटू द फूड वैक्यूल्स व्हेन इट इज मूविंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द अमीबा, and they act on the food and disintegrate it down into simpler substances, and digestive food is then absorbed. तो वो digestive food जो है वो absorb हो जाता है, and finally the food vacuoles open to the outside and undigested food is released into surrounding water. तो students, जो undigested food है वो वापस pseudopodia like structure बनाता है और उसे expel out कर देता है into the water, as you can see here. Thank you everyone. If you like this video, please please hit the like button and please subscribe the channel. and अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हो सकेगा तो उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू।